जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तक आसाराम बापूजी के केस के बारे में कोर्ट ने कहा कि इस पर इन तथ्यों पे विचार हो चुका है, इसे मजिस्ट्रेट के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है और उसमें कॉग्निजेंस भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना फर्दर किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, ऐसा पुलिस ने भी कहा। और कुल मिलाकर कोर्ट ने बापूजी के खिलाफ कोई न सबूत होने के कारण उनके खिलाफ किसी भी प्रोसीडिंग्स को महेंद्र चावला के बार बार कहने के बावजूद भी जारी न करने का निर्णय दिया और उसका कानूनी इफेक्ट ये होता है कि वह केस बापूजी के खिलाफ बंद माना जाएगा। कोर्ट ने क्या संत आसाराम जी बापू को उस केस से बरी कर दिया, क्या हुआ है? देखिए, उसके लिए मैं बहुत छोटे में तो बताना लीगल प्रोसीडिंग को उतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस केस में महेंद्र चावला के द्वारा कथित तौर पर उन पर जानलेवा हमला किए जाने के आरोप हमेशा श्री बापू जी के खिलाफ और उनके पुत्र के खिलाफ लगाया गया है। उनके पुत्र उस केस में केस फेस कर रहे हैं, लेकिन तथ्यों को पुलिस ने कई बार एनालाइज किया और उसमें अब तक करीब चार्जशीट, पहला चार्जशीट 2 आरोपियों के खिलाफ, उसके बाद 1 आरोपियों के खिलाफ, उसके बाद 1 आरोपी, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट, कई बार चार्जशीट उसमें फाइल हुए और उसमें श्री आसाराम बापूजी के खिलाफ कई इन्वेस्टिगेशंस के चार्जशीट के द्वारा यह बताया गया कि कोई भी तथ्य नहीं आया और केवल बताना इम्पॉर्टेंट पुलिस के द्वारा नहीं होता है, कोर्ट भी यह खुद अवलोकन करती है कि कोई तथ्य है कि नहीं। तो इसमें कोर्ट ने अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद कोई तथ्य नहीं पाया और बापूजी को उसमें आरोपी नहीं बनाया। और लेकिन महेंद्र चावला कई बार कोशिश किया और अभी उसी पर आखिरी जो कोशिश चल रही थी, जिसका ऑर्डर 4 फरवरी को आया, जिसमें कोर्ट ने अन्य कई आरोपी जिनके खिलाफ कभी भी कोई चार्जशीट उस नहीं फाइल हुआ था डिटेल में, उसको तो उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन जहां तक आसाराम बापूजी के केस के बारे में कोर्ट ने कहा कि इस पर इन तथ्यों पे विचार हो चुका है, इसे मजिस्ट्रेट के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है और उसमें कॉग्निजेंस भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना फर्दर किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, ऐसा पुलिस ने भी कहा। और कुल मिलाकर कोर्ट ने बापूजी के खिलाफ कोई न सबूत होने के कारण उनके खिलाफ किसी भी प्रोसीडिंग्स को महेंद्र चावला के बार बार कहने के बावजूद भी जारी न करने का निर्णय दिया और उसका कानूनी इफेक्ट ये होता है कि वह केस बापूजी के खिलाफ बंद माना जाएगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।